बात योगी के मिशन बूथ वर्सेस अखिलेश यादव के पीडीए प्रहरियों की हम करने जा रहे हैं। यूपी में एसआईआर के बाद 2,89,00,000 वोट कटे हैं। अब इन कटे हुए वोटों को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच रस्साकशी शुरू हो गई है। जैसे बच्चे टग ऑफ वॉर का गेम खेलते हैं, रस्सी के जरिए अपने प्रतिद्वंदी को गिराकर जीतने की कोशिश करते हैं। माफ कीजिएगा। कुछ इसी तरह योगी और अखिलेश यादव के बीच इन कटे हुए वोटरों को खींचकर अपने पाले में लाने की कोशिश चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं को बूथ पर एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी का गेम बिगाड़ने के लिए पीडीए प्रहरियों को मोर्चे पर तैनात कर रहे हैं। हैरानी यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को यह लग रहा है कि वोट शुद्धिकरण के बाद उनका वोट कम हुआ है। बीजेपी को डर है कि जो नाम कटे हैं उनमें ज्यादातर बीजेपी के मतदाता हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए प्रहरियों के प्रयास के बावजूद पीडीए समाज के करोड़ों वोट कट गए हैं। अब कैसे यूपी के चुनावी ग्राउंड पर योगी और अखिलेश की रणनीतिक टक्कर होने वाली है, इस रिपोर्ट में देखिए। ₹15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं? मेरी सबसे अपील है, आम जनता से अपील है कि अपना वोट देखें, अपना वोट बनवाएं। 2026 में ही 2027 के वोट युद्ध की अघोषित शुरुआत हो चुकी है। इस सियासी युद्ध को चिंगारी देने का काम वोट शुद्धिकरण की प्रक्रिया ने किया है, जिसमें 2,89,00,000 वोट कम हो गए। इतने वोट कटने के बाद 2026 में 27 के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ग्राउंड पर आमने सामने की फाइट शुरू होने जा रही है। इस फाइट में बीजेपी के मिशन बूथ का पीडीए प्रहरियों के साथ टकराव हो सकता है, क्योंकि सीएम योगी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ पर एक्टिव होने के निर्देश दिए हैं। उधर अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरियों को हर बूथ पर गहन जांच पड़ताल करने का टास्क दिया है। सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का अपने जनप्रतिनिधियों को निर्देश है कि बूथवार अपना वोट बढ़ाना होगा। अखिलेश यादव का पीडीए प्रहरियों को संदेश है कि बीजेपी गलत वोट बनवा सकती है, इसके खिलाफ एक्टिव रहना होगा। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने जनप्रतिनिधियों को एक बूथ पर 100 से 200 वोट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरियों को नारा दिया है, एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए। दरअसल ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के कुछ घंटे बाद सीएम योगी और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पंकज चौधरी की बैठक हुई। बैठक में हर स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों को बूथ पर वोट बढ़ाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। अगले 1 महीने तक हर बूथ पर यह अभियान चलेगा। बीजेपी की इस प्रैक्टिस के पीछे एक डर है। एसआईआर के बाद ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में वोट कम हुए हैं। जैसे लखनऊ में 12 लाख वोट कटे हैं, प्रयागराज में भी 11.5 लाख से ज्यादा वोट कट गए हैं। बीजेपी को लगता है कि जिन लोगों का वोट कटा है, ये उसका परंपरागत वोटर रहा है। गांव और शहरों में 2 जगह वोट होने की वजह से उसने शहरी क्षेत्र की वोटर लिस्ट से नाम कटवा लिया है। इस डर को देखते हुए ही बीजेपी ने मिशन बूथ शुरू किया है, जिस पर अखिलेश यादव ने हमला बोला है। पहली बार यूपी में देखने को मिल रहा है एसआईआर से बीजेपी परेशान है, बीजेपी के नेता परेशान है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नकली वोट बनाएंगे, अगर गलत वोट बनाएंगे तो हमारे समाजवादी लोग, पीडीए प्रहरी लोग उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। ऐसे वोटर्स जो कहीं से शिफ्ट हो गए एक विधानसभा से एक जिले से कहीं दूसरे जिले में या दूसरी विधानसभाओं में, उनके नाम को दुरुस्त करना है। ऐसे वोटर्स जिनकी डुप्लीकेट नाम 2-2 जगहों पे है, उनके नाम को करेक्ट करना है। वोटर लिस्ट अगर दुरुस्त होगा तभी फेयर इलेक्शन होगा। वहीं अखिलेश यादव आशंका जता रहे हैं कि बीजेपी पीडीए समाज के वोट काटने का काम करेगी, दूसरी तरफ गलत वोट बनाने की कोशिश करेगी। अखिलेश यादव के इस माइंड गेम पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मंत्री जा रहे हैं जिले में, क्या समझा रहे हैं? मुख्यमंत्री जो हैं वो क्या समझा रहे हैं अंदर बैठ करके? डिप्टी सीएम लखीमपुर में क्या समझा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वोट बढ़ा लो, आपका वोट नहीं कटेगा, और प्रशासनिक अधिकारियों पे दबाव बना रहे हैं। आज बताइए 2 दिन में 48 घंटे से अधिक हो गए, कोई भी उत्तर प्रदेश के आम नागरिक ने ये नहीं कहा कि मैं वोटर था, मैंने फॉर्म भरा था, मेरा नाम काट दिया गया। कहीं कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है। फिलहाल यूपी में कटे हुए वोटों को लेकर
दोनों पक्षों के बीच जोर आजमाइश तेज हो गई है। ऐसे में साल 2026 के पहले महीने से ही 27 के रण की चुनावी गर्मी महसूस होने लगी है। अब शहरी वोटर को वापस लाने के लिए बीजेपी ने कौन सा गणित लगाया है, आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं। नए नियम के मुताबिक हर बूथ पर ज्यादा से ज्यादा 1200 वोटर हो सकते हैं। बीजेपी ने जनप्रतिनिधियों को बूथवार 100 से 200 वोट बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यूपी में अब कुल बूथों की संख्या 1,77,516 है। ऐसे में अगर एक बूथ पर 200 वोट बढ़ते हैं तो 1,77,516 बूथों के लिहाज से यह आंकड़ा हो जाता है 3,55,03,200। अगर इस आंकड़े को एसआईआर के बाद सामने आए कुल वोटरों की संख्या जो कि 12,55,56,025 है उसमें जोड़ दें तो यूपी में वोटरों की कुल संख्या 16 करोड़ से ऊपर हो जाती है। एसआईआर की प्रक्रिया से पहले यूपी में वोटरों की जो संख्या थी वो 15 करोड़ 44 लाख से ज्यादा थी, यानी 3 से 4 करोड़ वोटों का ही सारा खेल है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही 4 करोड़ वोट कटने की आशंका जताई थी। अब समाजवादी पार्टी ये पूछ रही है कि मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं। चुनाव आयोग से पहले ही सीएम ने कैसे बताया कि इतने नाम एसआईआर में कट रहे हैं। समाजवादी पार्टी विधानसभा के साथ पंचायत और नगर निकाय चुनाव की वोटर लिस्ट में भी साजिश के आरोप लगा रही है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि ये डबल इंजन की सरकार है या डबल ब्लंडर की। विधानसभा में वोटरों की संख्या, पंचायत और नगर निकाय में वोटरों की संख्या में लाखों का अंतर कैसे है? स्पष्टीकरण अपेक्षित है। समाजवादी पार्टी बेबुनियाद कॉन्सेप्ट बना के जनता को बरगलाना बहकाना चाहती है। धरातल पे समाजवादी पार्टी को कहीं कोई वास्तविकता नहीं पता और जिस तरीके से आंकड़ों के भ्रमजाल में जनता को उलझाने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है, प्रदेश के जनमानस देख रहा है। और एसआईआर के तमाम प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है। प्रदेश के जनमानस ने इसमें सहभागिता की है, प्रदेश के जनमानस ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। कुछ दिनों पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि 4 करोड़ लोगों के नाम वोटर से काट दिए गए हैं। चूँकि मुख्यमंत्री एक मठ के मठाधीश हैं, वो झूठ नहीं बोलते होंगे, तो उन्होंने 4 करोड़ लोगों के वोट काटने की बात कही। इसका मतलब है कि उनके बयान देने के बाद 1 करोड़ 11 लाख लोगों के नाम फर्जी वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए। या तो मुख्यमंत्री ने झूठ बोला और या मुख्यमंत्री के बयान देने के बाद 1 करोड़ 11 लाख लोगों के फर्जी नाम चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में जोड़ दिए। और मेरे सगे छोटे भाई राजीव दास मेहरोत्रा, भतीजा आयुष मेहरोत्रा, उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रविदास मेहरोत्रा ने दावा किया है कि एसआईआर में फॉर्म भरने के बावजूद उनके भाई और भतीजे का नाम कट गया। हमारी टीम ने उनके इस दावे की पड़ताल की तो उनके भतीजे ने कैमरे पर आकर क्या दिखाया, अब वो भी देखिए। हम लोग ने दिसंबर में लास्ट वीक में अराउंड भर के जमा कर दिया था पूरा प्रोसेस, मतलब अराउंड 10th ऑफ दिसंबर को हम लोग ने भर दिया था फॉर्म और जमा कर दिया वहाँ पे अलीगंज मॉन्टेसरी स्कूल, जहाँ पे हम लोग वोट करते हैं। 272 नंबर हम लोग का नाम वहाँ से मतलब लिस्ट में आया नहीं है, तो उस मुद्दे पे हम लोग ने बात करी, चर्चा करी। सपा से जुड़े हैं, इसी कारण नाम हटा है हम लोग का, क्योंकि ऐसा सच कोई भूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग का अधिकार है बिल्कुल वोट करने का। और बस यही गुजारिश है कि हम लोग का मतदान में नाम हो। अखिलेश यादव के निर्देशों पर एक्टिव हुए पीडीए प्रहरियों के रुझान मिलने भी शुरू हो गए हैं। वाराणसी से लेकर मुरादाबाद तक पीडीए प्रहरी ग्राउंड पर उतर चुके हैं। एसआईआर के बाद जिन लोगों के नाम कटे हैं उन्हें जुड़वाने में मदद कर रहा है। उधर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि वो नए नाम जोड़ने के 100 से ज्यादा दावे कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी कहीं नहीं दिख रही। बूथ की इस लड़ाई पर अब जुबानी फाइट शुरू हो गई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव के बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि समाजवादी पार्टी को हराना मुश्किल होगा, तो लगातार इस तरह के हथकंडे जो उन्होंने बिहार में किया वही अब प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में करें। लेकिन हम लोग सजग हैं और सारे लोग एकजुट होकर नाम जुड़वाने का प्रयास कर रहे हैं। व्यक्तिवादी पार्टी है समाजवादी पार्टी, संगठन का आधार नहीं है, तो बयान जरूर देते हैं पीडीए प्रहरी का अखिलेश यादव, लेकिन वो कहीं धरातल पर है नहीं। का ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, उसमें राजनीतिक दल भी अपने कर्तव्य और दायित्वों को समझे
अगर इतने भारी तादाद में लोगों के वोट कटे हैं तो जो उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था वो भी खत्म होगा। गांव-गांव में हमने सब अपने PLA लगा रखे हैं, PDA प्रहरी, पूरी हम ये मतदाता सूची हमने सब ले ली है। इस पर देख रहे हैं हमारे लोगों के कितने वोट कटे हैं, बूथ वाइज उनकी पूरी छटनी कर रहे हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।